आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 प्रकाश के वीडियो क्रमांक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन, दर्पण की परिभाषाएं पढ़ी थी। दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने भाग हैं। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहली परिभाषा जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इससे पूर्व अपन ने दर्पण पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यदि कोई पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण कहलाता है। यदि कोई पृष्ठ गोलीय है तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा चित्र में दिखा रहे हैं। ये कोई एक गोलक है, जैसा ये जो दिख रहा है। इसके एक पृष्ठ पर लेप कर दें, ये लेप कर दिया तो ये जो लेप किया हुआ भाग है, इसके सामने वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दर्पण अवतल है। इसी तरह दूसरा चित्र दिखा रहा हूं, उसके गोलक के अंदर की पृष्ठ पर लेप कर दिया है तो ये उत्तल बन गया। तो ये लेप किया हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। इसका बीचों बीच बिंदु ये ध्रुव कहलाता है। बीचों बीच का बिंदु जो है, ये बिंदु इस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो पहली संबंधित परिभाषा ध्यान में आ गई होगी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P अक्षर से निरूपित करते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र। सामान्य दर्पण जो होता है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसा कि ये गोला है तो इसका ये जो कटा हुआ भाग ये है, इसको अपन दर्पण मानते हैं। तो इस गोले का ये जो केंद्र बिंदु है, तो ये केंद्र बिंदु इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसा ये भाग अवतल का हुआ, ऐसा ऐसा ये भी कटा हुआ भाग माने इतना, इसके अंदर की तरफ लेप कर दे तो इस गोले का ये केंद्र भाग है, ये C कहलाएगा। ये इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है
उस गोले के केंद्र बिंदु, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या। अब ये जो दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग है। इसके बाहर की तरफ लेप किया हुआ है, तो इसका जो केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु C है। इस C से लगाकर ये जो P बिंदु था, जो ध्रुव कहलाता था, वहां तक की त्रिज्या R है। यानी गोले के भाग के जो कटा हुआ परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी तरह उत्तल में भी अंदर की तरफ लेप है, तो उसका केंद्र बिंदु अंदर की ओर है, तो ये केंद्र बिंदु C और ये बिंदु P, इसके बीच की दूरी R कहलाती है। यानी ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष। दर्पण, ये गोलीय पृष्ठ है, इसके एक तरफ लेप कर दें तो ये दर्पण कहलाएगा। इसी तरह इसका भाग मान दें, इसके भी अंदर की तरफ लेप कर दें तो ये जो P बिंदु और C बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसी तरह बिंदु P और बिंदु C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष जो चित्र में दिखाया गया है, ध्रुव चित्र में O लिखा हुआ है, लेकिन इसको P से भी निरूपित करते हैं। लेंस में प्रकाशीय केंद्र का O से निरूपित करते हैं। दर्पण में ध्रुव को P से संकेतित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित हो जाए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो जाए, तो आपतित किरणें जब परावर्तित होने के बाद ये किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जैसा घेरे में दिखाया गया था कि बिंदु F पर मिल रही है, तो ये F बिंदु इस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वापस समझ रहे, अवतल दर्पण पर, यानी अवतल दर्पण है ये, M और N द्वारक है, इस पर कोई समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु को ही इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F अक्षर से निरूपित करते हैं। उत्तल लेंस से संबंधित फोकस बिंदु। उत्तल दर्पण, जो लेंस कह रहा, भूलवंश कह दिया। उत्तल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है, जैसा कि ये आपतित हो रही है, तो ये परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य पक्ष कहते हैं, जिनको भी एफ अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसा कि घेरे में दिखाया गया था। ये जो चित्रण है ये उत्तल दर्पण का मुख्य पक्ष कहलाता है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, जैसा कि मैं बता रहा हूं चित्र से कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण है, इस दर्पण का ये ध्रुव है और इसका एफ है मुख्य फोकस। इस मुख्य फोकस से लगाकर पी के बीच की दूरी, इसको एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। यानी मुख्य फोकस से लगाकर ध्रुव के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक, दर्पण हमेशा किसी गोले का कटा हुआ भाग है, जैसा कि ये है। इस पर जो लेप कर दिया तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी एक वर्ताकार सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा का परावर्तक पृष्ठ जो व्यास है एम और एन निरूपित करते हैं। यानी ये एन है और ये जो एम दिखाई दे रहा है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये अवतल था, इसी तरह उत्तल, ये एम, ये एन, इसके अंदर की तरफ लेप है। तो ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ की जो ये सीमा रेखा है, ये एम और एन है, ये द्वारक कहलाता है। दर्पण से परावर्तन की घटना, दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकसित हो जाती है। तो मुख्य फोकस में जैसे समझा था, ऐसा जो परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण है ये आपतित किरण है और दर्पण से टकराने के बाद में जा रही है तो परावर्तित किरण। ये दर्पण पर ही घटना होती है जो इसको परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही माध्यम से चलकर दूसरे पृष्ठ पर जब टकराती है तो अगले माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में पुनः लौटती है, उसको परावर्तन की घटना कहते हैं। जैसा कि दर्पण में भी परावर्तन की घटना का चित्रण दर्शाया गया है। आज के वीडियो से संबंधित जो भी परिभाषाएं सीखी है उनको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करनी है। ये आज का गृह कार्य है और अच्छी तरह से चित्र बनाते हुए और परिभाषाएं जो वीडियो में दिखाई गई है उनको अभ्यास पुस्तिका में नोट करना, यही आज का गृह कार्य है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।